अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि सऊदी अरब की तारीख में पहली बार एक ही साथ उसकी फ़ज़ाई और ज़मीनी हुदूद के अंदर घुस के हौसियों ने हमला किया है और इस हमले के दौरान सऊदी अरब को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। न सिर्फ माली नुकसान है बल्कि जानी नुकसान की तस्दीक इसलिए नहीं की जा सकती कि इस वक्त तक कोई ये इतलात नहीं आई कि इतने फ़ौजियों को उनकी जान गई है, लेकिन ये ज़रूर इतलात आ गई हैं कि जनाब वहाँ पे इतने फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटेजिक मकामात हैं जिसके ऊपर इन हौसियों ने सऊदी अरब की हुदूद के अंदर हमला कर लिया है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों ने दावा किया है कि उन्होंने यमन के जो हौसी हैं, जो यमनी फोर्सेस हैं, उनके एक हमले के दौरान जो एक ऐसा ड्रोन जो बारूदी मवाद के साथ था उसको उन्होंने तबाह किया है। और इसके मुतालिक जो सऊदी अरब का मीडिया है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि ये ईरान का एक ड्रोन था जो हौसी इस्तेमाल कर रहे थे और उन्होंने बुनियादी तौर पे ईरान का ड्रोन मार गिराया है। ये दो बड़ी खबरें हैं जो हमने आपकी खिदमत में पेश करनी है, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। मैं सबसे पहले आपके सामने रखना चाहता हूं कि मामला इस वक्त इसके अंदर शिद्दत अचानक क्यों आ गई है। मामला यह है कि मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था कि यमन के एक जजीरे के ऊपर एयरबेस बनने की खबरें आई थी और वहां पे बहुत ज्यादा तामीरात हो रही थी और इसको लेके बहुत सारे सवालात उठे कि किसका है, इसका मकसद क्या है, क्या मशरक़ वुस्ता को लेके है या सिर्फ और सिर्फ यमन को लेके है। जिस पे पहले हमें पता चला कि मुत्तहिदा अरब अमारात इसको तस्लीम कर रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि मुत्तहिदा अरब अमारात सिर्फ उस मामले को कवर कर रहा था और सऊदी अरब ने इस बात को तस्लीम कर लिया कि वो जो एयरबेस है वो सऊदी अरब के कंट्रोल में है और जितने यमन के ऊपर हमले अब हो रहे हैं वो उसके लिए वहां से भी उसको कंट्रोल किया जा रहा है और आइंदा फ्यूचर के लिए प्लान ये किया गया है कि उसी जजीरे से यमन के लोगों के ऊपर हमले किए जाएंगे। और जैसे ही ये खबर तस्दीक हो गई तो सबसे पहला काम यह हुआ कि जो यमन के मुख्तलिफ लोग हैं उन्होंने अपनी हुकूमत से पूछा कि तुम लोग क्या सऊदी अरब के एजेंट तो पहले ही हो, लेकिन क्या हमारी सरजमीन को बेचना शुरू कर दिया है और फिर हमारी सरजमीन जो है उन लोगों को फराहम करना शुरू कर दी है कि वो हमारा कत्लेआम करें। ये तो आम लोगों का नैरेटिव था, लेकिन इसके साथ फिर हुआ क्या कि जो यमन के हौसी हैं उन्होंने फिर इस चीज़ को बहुत सीरियस लेके इसका जवाब देने की ठान ली और वो यही बात कर रहे हैं कि हम जो हमले कर रहे हैं हमें सऊदी अरब की हुदूद के अंदर घुसने का कोई शौक नहीं है, सऊदी अरब को नुकसान पहुंचाने का कोई शौक नहीं है। जो हमले हमारे ऊपर हो रहे हैं ये उन हमलों का जवाब है और उसी सूरत में जवाब है जिस तरीके से ये हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं। अब मैं आपके सामने ये इस बड़े ऑपरेशन के मुतालिक बताना चाहता हूं जो एरियल और ग्राउंड ऑपरेशन किया गया है। यमन की जो फोर्सेज हैं, यमन की फोर्सेज जो यमन की आर्मी के लोग हैं वो थे और जो मुख्तलिफ कमेटियां बनाई गई हैं और इन कमेटियों का मकसद क्या है कि वो सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे, जिस तरह से सऊदी अरब का एक इत्तेहाद है। अब इन सब ने मिलकर सऊदी अरब की हुदूद के अंदर जाके, यानी सऊदी अरब का जो बॉर्डर है उसको क्रॉस करके सऊदी अरब के अंदर हमला किया है। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि सऊदी अरब का ये जनूबी हिस्सा है जहां पे फ़ज़ाई और ज़मीनी ऑपरेशन किया गया है, ज़मीनी हमला किया गया है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा हो रहा है कि चलिए जो सऊदी अरब के लोग हैं वो जो फ़ौज है वो तो हमें दिखाई नहीं दी, लेकिन वो जो इस्लामी इत्तेहाद की फौज जिसकी जनरल राहील शरीफ साहब सरबराही करते हैं वो कहां पे थी? कम से कम वही सऊदी अरब को इन हमलों से बचा लेती, लेकिन वो भी बचाने के लिए शायद तैयार दिखाई नहीं देते। अब आ जाते हैं ये हमला हुआ क्या है। जब मैंने आपको जनूबी हिस्सा बताया है, जिजान का इलाका है और जिजान के इलाके के अंदर कई चेक पोस्टों पर न सिर्फ हमला किया गया है और सऊदी अरब के फौजियों को यहां से भगा दिया गया है और यमन के ये जो लोग हैं इन्होंने इन चेक पोस्टों का कंट्रोल भी हासिल कर लिया है। और इसके अलावा जो इस वक्त जो हमें यमन का मीडिया और जो हौसियों का मीडिया है वो ये बता रहा है कि सऊदी अरब के कई ऐसे फौजी हैं जिनके जख्मी होने की इत्तलात हैं। सऊदी अरब के जख्मी होने वाले जो लोग हैं ये उस नुकसान के अलावा है जो उन्होंने वहां पे माली नुकसान पहुंचाया है, लाइक चेक पोस्टें तबाह की हैं या दीगर जो उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको तबाह किया है। अब आ जाते हैं जनाब कि 40 ऐसी जगह हैं, 40 ऐसे टारगेट्स हैं
जिसको यमन के हौसियों ने निशाना बनाया है और निशाना बना के उन्होंने वहां पे हमला किया। इससे आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त कितनी एक्यूरेसी के साथ, और यमन के हौसी भी कह रहे हैं कि उनका टारगेट बिल्कुल एक्यूरेट था और उन्होंने वो जो हासिल करना था वो किया है। अब इसके अलावा खमस मुशायत के अंदर भी ये इन्होंने माना है हौसियों ने कि उन्होंने वहां पे खालिद एयरबेस के ऊपर हमला किया है और खालिद एयरबेस का जो उनका टारगेट था उस टारगेट के ऊपर वो हमला करने में कामयाब हुए हैं। और इस हमले के मुतालिक बताया गया है, जो खालिद एयरबेस वाला खम्स मुशायत वाला है, कि ये हमला रात को किया गया है और इस हमले के दौरान ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए हैं। मैंने आपको बताया था कि जो ईरान के पास ड्रोन्स अबाबील हैं, ईरान अपने पास उसका नाम अबाबील इस्तेमाल करता है, लेकिन जो वही ड्रोन्स, ये वही साख्त है, वही रेंज है, वही हमला करने की, जब वो पहुंच जाती है जो यमन के हौसी हैं उनके पास, तो उसका नाम कसफ उन्होंने रखा हुआ है। और जो हौसियों ने बात बताई है उसके मुताबिक कसफ 2K जो ड्रोन्स हैं, 2 ड्रोन्स इस हमले के दौरान इस्तेमाल किए गए हैं। और जो ज़मीनी हमले हैं उनमें शिद्दत इसलिए भी आ रही है कि पिछले चंद अरसे के दौरान हमने देखा है कि सऊदी अरब की हुदूद के अंदर दाखिल होकर वो ज़्यादा हमले कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ कि अबाहा एयरपोर्ट के ऊपर पिछले चंद महीनों के अंदर हमला किया गया है। और सन 2015 की जंग के बाद अगर हम थोड़ा सा जायजा लें तो ये जो अभी हमला किया गया है सऊदी अरब की हुदूद के अंदर दाखिल होकर उसके अंदर घुस के, ये सबसे खतरनाक हमला है, क्योंकि सऊदी अरब ये तवक्को नहीं कर रहा था, जिसके पास डिफेंस सिस्टम है, जिसके पास इतने स्ट्रांग एयरफोर्स जिसको वो समझता है, उसके बावजूद हौसियों ने उसके बॉर्डर को क्रॉस किया। अब आ जाते हैं दूसरी जानिब। अब जब ये खबरें आई कि सऊदी अरब के ऊपर ये रात बहुत भारी गुजरी है और हौसियों ने उसकी हुदूद के अंदर दाखिल होकर उसके ऊपर हमला किया और उसको बहुत नुकसान पहुंचाया और उसके फौजी भाग गए, फिर आपको खबर वो याद होगी कि सऊदी अरब के अंदर बहुत सारे ऐसे फौजी हैं जो इनकार कर रहे हैं कि वो यमनियों के ऊपर हमले नहीं कर सकते, जिसके बाद उन फौजियों को एग्जीक्यूट किया जा रहा है कि किसी न किसी तरीके से खबर भी छुपी रहे और जो फौजी हैं चाहे उनके साथ जोर ज़बरदस्ती करके भी उनको हर सूरत महाज पे भेजा जाए। अब सऊदी अरब ने अपनी इस हजीमत को और अपनी इस रुसवाई से बचने के लिए एक नई खबर जो फौरी तौर पर रिलीज़ की है, गो के उनकी जो खबर है वो खुद तस्दीक करती है कि वाक़तन जो हौसी बात कर रहे हैं वो दुरुस्त बात है। मिसाल के तौर पे सऊदी अरब के जो इत्तेहादियों का फौज का जो तर्जुमान है उसने बताया है कि सऊदी अरब ने आज खम्स मुशायत के अंदर जो है बारूदी मवाद वाले एक ड्रोन को तबाह किया है और उसके मुताबिक ये ईरानी मेड जो ड्रोन है वो था और ईरान बैक जो मलेशिया है यानी जो हौसी जिसको वो कहते हैं उन्होंने इस्तेमाल किया। अगर ये बात ठीक भी है तो उन्होंने 2 ड्रोन्स की बात की थी। अगर आपने एक को इंटरसेप्ट कर भी लिया है तो दूसरा कहां पे है? दूसरे का मतलब यह है कि उसने अपने टारगेट के ऊपर हमला करने के बाद वो फिर वापस चला गया, हम ये समझें, क्योंकि वो कह रहे हैं हमने 2 ड्रोन इस्तेमाल किए और आप कह रहे हैं हमने 1 ड्रोन इंटरसेप्ट किया है। तो ये सारा सिनेरियो है जो पिछले कुछ 24 घंटों के अंदर डेवलप हुआ है। हमें ये लग रहा है कि अब यमन के हौसी जो हैं वो ज्यादा एक्टिव होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले खबरें ऐसी आई थी जैसे कोई बातचीत उनके दरमियान और ईरान की सऊदी अरब की, जब उसका कोई रिजल्ट नजर नहीं आ रहा तो यूं लग रहा है जैसे सऊदी अरब के ऊपर थोड़ी सख्ती होती जा रही है। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।